पहले वीडियो में हमने मुख्य तथ्य देखा था भारतीय संविधान के, और दूसरे वीडियो में हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत देखेंगे। तो भारत के प्रथम यानी भाग फर्स्ट जो है भारत में संघ एवं उसका राज्य। तो अनुच्छेद फर्स्ट में हमारा आता है संघ और नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुरूपक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। भाग 2 कहता है कि संविधान यानी अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। और अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा में अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के कानून का विनियमन किया जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं मूल अधिकार, यानी मूल अधिकार हमारे क्या कहते हैं। अनुच्छेद 12 है जो कहता है राज्य की भाषा। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। समानता का अधिकार, यानी कि समानता के मूल अधिकार कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश और जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद और परिचय। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधिशों का अंत। स्वतंत्रता का मूल अधिकार क्या है भाई। अनुच्छेद 19 कहता है कि वाक बोलने की स्वतंत्रता। अब देखो, यानी कि हमें बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद ए, बी और सी तीनों में है। 19 ए, बी, सी। अनुच्छेद 20 यानी 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभीष्ट के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कहता है कि शिक्षा संस्थानों और धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद यानी कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 कहता है कि निरासन। अनुच्छेद 31 क कहता है कि संपदाओं आर्थिक के अर्जन के लिए उपबंध करने की वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 ख कहता है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 ग कहता है कि कुछ निर्देशक तत्वों के प्रभाव वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 घ है निरसन। अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 का कहता है कि निरसन। अनुच्छेद 33 कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बल आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद को शक्ति। अनुच्छेद 34 कहता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त इस भाग द्वारा अधिकारों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 35 कहता है
कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने का विधान ऊपर। भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो अनुच्छेद 36 परिभाषा बताता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 37 बताता है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 29 क कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में कम शिक्षा और लोक सहायता प्रदान पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्यायसंगत और मनोविच दशाओं तथा प्रसूति सदस्य का उपबंध। अनुच्छेद 43 कहता है कि कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 कहता है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा का अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। भाग 4 क मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। भाग 5 हमारा कार्यपालिका और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। अध्याय फर्स्ट में हम देखेंगे कि अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका का विस्तार। केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के लिए कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद का सत्रवासन और विघटन। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का
अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। नेक्स्ट हमारा संसद के अधिकारी। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचारहीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष में कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिव सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्यों की शक्ति और गढ़पूर्ति। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निर्धारणाएं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निर्धारणाओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 104 में 99 के अधीन शपथ लेने और प्रतिज्ञान करने से पहले निर्धारित किए जाने, बैठने और मत देने के लिए शक्ति, संसद और सदस्यों की शक्तियाँ, विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेष अधिकार आदि। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध और विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयक पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 19 संसद के वित्तीय कार्य और संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर निर्वर्धन। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। अध्याय 3 कहता है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 123 जो है संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता। अनुच्छेद 137 निर्णयक और आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 का निरसन। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 147 निर्वाचन। अनुच्छेद यानी कि भाग 5 में भारत का नियंत्रण महालेख परीक्षक यानी अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेख परीक्षण के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदना। भाग 6 में हम राज्यों के अंतर्गत साधारण यानी अध्याय
साधारण यानी अनुच्छेद 152 परिभाषा को बताता है। कार्यपालिका अध्याय कार्यपालिका राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 भारत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल की पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने में संबंधित मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अब यहाँ देखते हैं हम अध्याय 3 में भारत यानी मुख्यमंत्री के कर्तव्य। राज्य और विधानमंडल में साधारण यानी अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता है। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के पत्र सपत्र भाषण और विघटन। अनुच्छेद 175 संसद और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश देना। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। राज्य के विधानमंडल की अधिकारी। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर रिक्त होना और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के लिए कार्य शक्ति व अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्य का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाने जाने का संकल्प विचारहीन होना और उसका पीठासन न होना। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिव। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 सदनों और मतदान रिक्तियों होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गढ़ पूर्ति। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधायकों की अनुमति। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों से संबंध की प्रक्रिया। अनुच्छेद 104 विनियोग। अनुच्छेद 205 अनुरूपक अतिरिक्त व अधीन अनुदान। अनुच्छेद 206 लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। साधारणतः प्रक्रिया। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल के वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया की विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्वर्तन। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। राज्य की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश स्थापित करने की राज्य की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यानी अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 215
उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति प्रति शर्तें। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय में दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी और मुख्य न्यायमूर्ति के लिए नियुक्ति। अनुच्छेद 224 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 को उच्च न्यायालयों की बैठक और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता। 226 अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 का निरसन। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय के अंतरण। अनुच्छेद 228 का निरसन। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवा तथा व्यय। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालय की आधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 232 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों में विभिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 निर्वाचन। अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग और वर्गों के मजिस्ट्रेट इस अध्ययन के उपबंधों पर लागू होना। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। अनुच्छेद 238 निरसन। भाग 8 राज्य और क्षेत्र। संघ और क्षेत्र राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 39 राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 39 का कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्थानीय विधायक मंडलों व मंत्रिपरिषदों और दोनों का सृजन। अनुच्छेद 39 को दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 39 को संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 39 को और ख विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के प्रशासन की शक्ति। अनुच्छेद 240 कुछ राज्य क्षेत्र के लिए विनियमन बनाने के राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 राज्य संघ क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। भाग 9 यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे भाग 9 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू।